हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल यूट्यूब चैनल। देखो, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है एनसीईटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म फिल करते टाइम या जब नोटिफिकेशन बच्चे देखते हैं तो उन्हें बहुत सारा डाउट है कि फाउंडेशन स्टेज क्या है या सेकेंडरी स्टेज क्या है, मिडिल स्टेज क्या है, ये सब क्या होता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि फाउंडेशनल स्टेज किसे कहा जाता है, प्रिपरेटरी स्टेज किसे कहा जाता है, मिडिल स्टेज किसे कहा जाता है, सेकेंडरी स्टेज किसे कहा जाता है। ये सब चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। अगर आप जो फॉर इंटीग्रेटेड बीएड वो करना चाहते हो, चाहे वो बीए बीएड करना चाहते हो, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि फाउंडेशनल स्टेज किस लिए होता है और किस क्लास तक को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होती है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने कॉलेज को चूज करना चाहिए। अगर आप गलत कॉलेज चूज कर लेते हो और उस कॉलेज के अंदर अगर ये कोर्स जो अगर ऑफर नहीं किया जा रहा है तो आगे जाकर के आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है, कॉलेजेस जो है, इन चीजों को प्रोवाइड कर रहा है और इन सब का मीनिंग क्या होता है। तो अगर आप देखोगे, अगर आप जो एनसीईटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है उसका अगर प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करोगे तो प्रोस्पेक्टस में आपको 15 या 16 नंबर पेज पे आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि फाउंडेशन स्टेज क्या होता है, प्रिपरेटरी स्टेज क्या होता है, मिडिल स्टेज क्या होता है और सेकेंडरी स्टेज क्या होता है। तो आपको पता होगा, अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्या होगा तो उसमें जो स्ट्रक्चर अब हो चुका है 5+3+3+4 कर चुके हैं अभी, तो इसी के अंदर बाइफरगेट करते हुए इन्होंने टीचर्स की भी कैटेगरी बना दी है, जिसमें सबसे पहला जो है फाउंडेशनल स्टेज है। फाउंडेशनल स्टेज, इसमें अगर आप फाउंडेशनल स्टेज को लेकर के अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड करते हो, चाहे आप बीए बीएड करो, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड, तो उस केस में आप जो टीचर बन पाओगे प्री स्कूल से लेके ग्रेड 2 के टीचर बन पाओगे, यानी कि प्री स्कूल से लेके ग्रेड 2 यानी क्लास 2 तक पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होगे। वही अगर आप प्रिपरेटरी स्टेज को अगर आप चूज करते हो एज ए टीचिंग के लिए, अगर आप बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड में आप प्रिपरेटरी स्टेज को अगर चूज करते हो तो उस केस में आप क्लास 3 से लेके क्लास 5 को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। वही अगर आप मिडिल स्टेज को अगर आप चूज करते हो अपनी जो भी टीचिंग के लिए, अगर आप मिडिल स्टेज को चूज करते हो इंटीग्रेटेड बीएड के अंदर, तो आप उस केस में क्लास 6 टू क्लास 8 को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल कहलाओगे। और अगर आप सेकेंडरी स्टेज को अगर आप चूज करते हो तो उस केस में आप क्लास 9 को लेके क्लास 9 टू क्लास 12 तक पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपको अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कैसे पहचाने कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस क्लास के लिए आपको बीएड ऑफर करी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करना चाहिए कि आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है और कौन सा कॉलेज नहीं चूज करना। तो देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप फाउंडेशन स्टेज है तो ध्यान रखना क्लास प्री स्कूल से लेके ग्रेड 2 तक आप पढ़ा सकते हो। प्रिपरेटरी स्टेज में आप क्लास 3 से लेके 5 तक पढ़ा सकते हो। मिडिल स्टेज तक 6 to 8 और सेकेंडरी स्टेज तक 9 to 12 पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। आई होप आपको इतनी इंफॉर्मेशन समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है किस स्टेज के लिए आपको ऑफर करी। तो इसमें आप जैसे ही पीडीएफ में थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको पूरी कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से कॉलेजेस जो है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स है वो ऑफर करे। तो यहाँ पे आपको स्टेट वाइज मिल जाएगा कि किस स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, कौन कौन से कॉलेजेस है जो आपको इंटीग्रेटेड बीएड, चाहे बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो, वो आपको ऑफर करिए। तो जैसे इस पीडीएफ के पेज नंबर 51 पे आओगे आप, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब ध्यान समझना है यहाँ पे। जैसे बात करें हरियाणा में, मान लो कोई स्टूडेंट है वो हरियाणा में रहता है और हरियाणा का एक कॉलेज है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो सिरसा के अंदर है, वहां से अगर आप करना चाहते हो तो ध्यान समझो। यहाँ पे जो है ये 2 तरीके के बीएड ऑफर करे, बीए बीएड और बीएससी बीएड। और आप बीए बीएड के सामने देखोगे तो यहाँ क्या लिखा है, सेकेंडरी। क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या, अगर आप ये जो बीएड करते हो, बीए बीएड सेकेंडरी करते हो, तो आप इस केस में आप 9th से लेकर के 12th क्लास पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होगे। क्लियर है ये पॉइंट। वही अगर आप यहाँ पे भी देखोगे बीएससी बीएड लिखा है, तो अगर आप बीएससी बीएड करते हो सेकेंडरी के अंदर तो आप 9 to 12 पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। वही अगर आप किसी और को देखो, इन सब में सेकेंडरी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो जरा, ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास है। उसमें अगर आप देखोगे बीए बीएड किसके अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है, मिडिल के अंदर। तो अगर बीए बीएड अगर आप मिडिल में करते हो तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, आप क्या पढ़ाओगे, 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक पढ़ाओगे। तो आप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से अगर बीए बीएड करने की सोच रहे हो तो आप ध्यान रखना आप किस क्लास तक पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होगे, 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वही अगर आप यहाँ देखोगे उत्तर प्रदेश के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर जो आता है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है वो जो है प्रिपरेटरी लेवल जो उसके लिए आपको प्रोवाइड करे। तो बीए बीएड प्रिपरेटरी यानी कि हम क्लास 3 to 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस क्लास को पढ़ाना चाहते हो। अब मान लो कोई बच्चा जो है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ प्री स्कूल और जो
ग्रेड 2 तक पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड है तो उसे क्या चूज करना चाहिए, फाउंडेशन स्टेज उसे सेलेक्ट, उसके कॉलेजेस को सेलेक्ट करना चाहिए। कोई बच्चा अगर 3 to 5th क्लास को पढ़ाना चाहता है तो उसे फाउंडेशन वाला जो है जो प्रिपरेटरी है उसे चूज करना चाहिए। जो बच्चा 6 to 8 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल मतलब पढ़ाना चाहता है, जो कैंडिडेट उन बच्चों को पढ़ाना चाहता है जो 6 to 8 क्लास में पढ़ते हैं तो उसके लिए उसे मिडिल वाले जो भी कोर्सेज है उसे चूज करना चाहिए। और जो स्टूडेंट 9 to 12 को पढ़ाना चाहता है उसे सेकेंडरी वाले कॉलेजेस को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना आप इसके अकॉर्डिंग आप चूज करोगे किस में जाना है। जैसे दिल्ली के अंदर मान लो कोई बच्चा जो है इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी से अगर बीए बीएड करना चाहता है तो यहाँ पे देखो बीए बीएड सेकेंडरी प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि आप किस क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, 9 to 12 को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सेम बीएससी बीएड में भी और बीकॉम बीएड में भी आप 9 to 12 क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो गए। तो ध्यान रखना आपको जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करो उसके हिसाब से देख लेना कि वो किस क्लास के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि स्कूल ऑफ एजुकेशन जो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर वो बीए बीएड प्रोवाइड करा और यहाँ पे भी बीए बीएड है, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है ये भी बीए बीएड है, ये भी बीएड है, तो हमें किस में एडमिशन लेना चाहिए। सिंपल सी बात है, इन दोनों में फर्क है। यहाँ पे प्रिपरेटरी है, प्रिपरेटरी का मतलब क्या है, अगर आप बीए बीएड प्रिपरेटरी में करते हो तो आप क्लास 3 to 5 तक को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो गए। वही अगर आप जो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी उसमें अगर बीए बीएड सेकेंडरी अगर आप चूज करते हो तो उस केस में आप 9 to 12 क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो गए। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके आगे देख लेना कि वो कौन सा कोर्स आपको ऑफर करे, फाउंडेशन करे या प्रिपरेटरी करे या मिडिल करे या सेकेंडरी करे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि आपको किसके अंदर एडमिशन लेना चाहिए। क्लियर है। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 2 ही कॉलेजेस है जो कि आपको बीए बीएड आपको ऑफर करे। एक है माता सुंदरी कॉलेज, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक है माता सुंदरी कॉलेज भी बीए बीएड ऑफर कर रहा है। बीए बीएड में देखो एक मिडिल है, तो बीए बीएड मिडिल का मतलब क्या है, यहाँ अगर आप बीए बीएड मिडिल करते हो तो उस केस में आप क्लास 6 to 8 पढ़ाओगे, और वही अगर आप बीए बीएड सेकेंडरी चूज करते हो तो इसके केस में आप 9 to 12 क्लास को पढ़ाओगे। क्लियर है ये चीज। अब कोई बच्चा मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक दूसरा कॉलेज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन्स, यहाँ से अगर आप करते हो तो यहाँ पे भी आपको बीए बीएड मिलेगा, और वो भी किसके अंदर, सेकेंडरी के अंदर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देखा जाए तो आपको मोस्टली जो भी कोर्सेज मिलेंगे वो सेकेंडरी लेवल के या मिडिल लेवल के मिलेंगे, इससे नीचे के नहीं ऑफर किए जा रहे हैं। तो सेम चीज आप देख सकते हो, माता सुंदरी कॉलेज में मिडिल और सेकेंडरी का है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में सिर्फ सेकेंडरी का, सेकेंडरी मतलब 9 to 12 तक ही पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो आई होप आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि प्रिपरेटरी क्या होता है। ठीक है, फाउंडेशन सबसे पहले क्या होता है, जो कि क्लास प्री स्कूल से लेके ग्रेड 2 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल होता है। फाउंडेशन क्लास 3 to क्लास 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। मिडिल 6 to 8 के लिए, और सेकेंडरी 9 to 12 क्लास के लिए। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग चूज करना है कि आपको कौन सी क्लास का आपको टीचर बनना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना चाहिए। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी कि आपको अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी को कैसे चूज करना है, और इन चारों वर्ड का, चाहे वो प्रिपरेटरी हो या फाउंडेशन हो या मिडल हो या सेकेंडरी, उसका क्या मीनिंग होता है। अगर किसी तरह का आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहेगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।